भैया इधर जब धनुष टूटा तो धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के कानों तक पहुंच गई और जैसे ही आवाज पहुंची तो सीधे जनक के महल में आ गए। उनको पता थी कि जनक के महल में ही शंकर भगवान का धनुष रखा है और हो ना हो उसी को किसी ने तोड़ दिया। सीधे आए। अब जैसे ही परशुराम जी आए तो सब देख के घबरा गए। शांत बेस करनी कठिन बरने न जाए स्वरूप। संत का बेस है लेकिन एक कंधे पे धनुष बाण टंगे हैं, एक पे फरसा रखा है और बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। राजा महाराजा आपस में कहने लगे चलो प्रणाम कर लें। दूसरा बोला हमें नहीं करनी प्रणाम। बोले क्यों? परशुराम जी आए हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं। बोले पता चले कि हम तो प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएं और सिर ऊपर आए ही नहीं। हमें ऐसी प्रणाम नहीं करनी। सीधे आके जनक जी से कहा, ए जड़ जनक, ये शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? और जिसने तोड़ा है उससे कह दो वो इस भीड़ में से बाहर आ जाए, नहीं तो उसके चक्कर में दूसरे राजा मारे जाएंगे। राम जी आए और हाथ जोड़ के बोले, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। भगवान इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। परशुराम जी बोले, ये कैसा दास जिसने मेरे प्रभु का धनुष तोड़ दिया? लखन जी ने कहा, बोले हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, तब तो आपने कभी ऐसे क्रोध नहीं किया। लगता है इस धनुष में आपकी ज्यादा आसक्ति थी, ज्यादा स्नेह था। परशुराम जी ने कहा कि इसने कब धनुष तोड़ दिया? प्यारे, जब परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था तो उनके धनुष ले लेके इकट्ठे कर लिए और पृथ्वी मैया को वजन लगने लगा तो पृथ्वी मैया शेषनाग के पास गई। शेषनाग से जाके कहा, बोले मुझे बहुत वजन लग रहा है। और पता है पृथ्वी मैया ने एक बार भगवान श्री हरि से ये बात कही थी, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। भगवान मुझे पहाड़ों से, समुद्र से, नदियों से वजन नहीं लगता, जितना वजन इस पृथ्वी पर कोई एक परद्रोही प्रकट हो जाता है तो लगता है। और अब तो परशुराम जी ने जाने कितने अहंकारी राजाओं के अहंकार, धनुष है अहंकार, इकट्ठे कर करके रख लिए। अब पृथ्वी मैया को वजन लग रहा है। बोले कुछ करो। शेषनाग ने कहा चलो कोई उपाय करते हैं। पृथ्वी मैया नारी का रूप बना के गई और शेषनाग उनके बालक बन के परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी से निवेदन किया पृथ्वी मैया ने, बोले भगवान मेरा ये बालक थोड़ा सा उद्दंड है तो मुझे कोई अपने आश्रम में जगह नहीं देता, कोई रहने की अनुमति नहीं देता। परशुराम जी ने कहा, बोले तुम्हारे बालक की उद्दंडता हम सहन करेंगे, आप हमारे आश्रम पे रहो। और परशुराम जी जैसे ही आश्रम से कहीं बाहर चले जाते तो शेषनाग उन धनुषों को तोड़ तोड़ के रख देते। इसलिए कह रहे हैं बहु धनु ही तो रीलर काई, कबहु न असर सा की
कुछ बोल नहीं पाए तब तक लखन जी कहते हैं, छुअता ही टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अरे मेरे प्रभु तो उस धनुष को छू के देख रहे थे और वो छूते में ही टूट गया, तो इसमें मेरे प्रभु का क्या दोष है? छुअत ही टूट रघुपति न दोसु। परशुराम जी ने कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया है, और तू मुझसे बात कर रहा है? लखन जी ने कहा, बोले आपने कर दिया होगा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। या कुमड़ बतिया कोई नाई, जो तरजनी देख मर जाई। और प्यारे, इस लखन ने 2 ज्ञानियों को फटकारा है। एक तो परशुराम जी, जिनसे इन्होंने कहा है, या कुमड़वती या को नाई, जो तरजनी देखे मर जाई। बोले यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम भी क्षत्रिय हैं और हमें भी क्षत्रियों से बात करने में अच्छा लगता है। और दूसरे जनक, जब जनक जी ने ये कहा था ना कि भैया अब मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई योद्धा राजा नहीं है, कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही में जानी। तो लखन जी खड़े हो गए और बोले, ए जनक, जनक कही जैसा अनुचित वाणी, विद्यमान रघु विद्यमान रघुकुल मन जानी। बोले इस जनक ने, जहाँ पर कोई रघुवंशियों में एक राजा होता है ना, वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं करता। और ये जनक मेरे प्रभु राम बैठे और उनके सामने कह रहा है कि वीर विहीन मही में जानी। राम जी से बोले, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट जिन डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमे तोरी। अरे आप मुझे आदेश दो, मैं इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। कमल चाप जिमे कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमे कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो। जो जन सता प्रमाण ले धावो, जो जन सता प्रमाण ले धावो। एक तो जनक जी को फटकारा है और एक परशुराम जी को फटकार रहे हैं। लखन जी ने कहा कि हम ये सोच के आपको छोड़ रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप हमें बार बार भरसा दिखा रहे हो, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। राम जी ने कहा परशुराम जी से, बोले जब कोई छोटा बालक कोई गलती करता है ना, तो माता पिता गुरुजन तो उसकी गलतियों पर भी हंसते हैं,
जो लड़का कछुआ चगर करही, और आप इतना क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा, बोले राम, तेरा ये छोटा भाई है ना, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। लखन जी ने कहा कि मैं राम जी का भाई नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। अरे मैं तो आपका भाई हूँ। देखो मेरे राम जी इतने सरल हैं, सहज हैं, और मैं क्रोधी हूँ और आप भी क्रोधी हो, तो एक रिश्ते में मैं और आप खास भाई हैं, राम जी मेरे भाई नहीं है। अब आप एक काम करो, अब धनुष तो टूट गया, वो तो जुड़ने वाला है नहीं, लेकिन खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे, तो अब बैठ जाओ। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठी हो ये पाए पिराने। जब लखन जी ने परशुराम जी से कहा कि अब थक गए होंगे, थोड़ा बैठ जाओ, तो जनकपुर के सब नर नारी कह रहे हैं कि छोट कुमार खोट बड़, ये छोटा राजकुमार बड़ा नटखट है, परशुराम जी से नहीं डर रहा। और भैया लखन जी बोला, अब ये बताओ कि आपकी गुस्सा कैसे शांत होगी, वो उपाय बता दो, हम वो ही करेंगे। राम जी ने कहा, बोले भगवान, अब ये लखन तो छोटा है, इसकी तो कोई गलती नहीं है, और सही बात तो ये है कि मैंने भी धनुष को नहीं तोड़ा। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हे तो करो अभिमाना। भगवान, मैंने भी धनुष को नहीं तोड़ा, मैं तो उसको छू के देख रहा था और इतने में ही वो टूट गया। परशुराम जी बोले कि तुम विप्रों का, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो। राम जी ने कहा कि अगर हम विप्रों का अपमान कर रहे हैं, तो इस संसार में ऐसा कौन है जिसके सामने हम भय से सिर झुकाते हो। अरे एक बार को काल भी आ जाता है ना, तो रघुवंशी काल से भी डरते नहीं हैं। हम विप्रों का सम्मान करते, इसीलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं। विप्रवंश के अस प्रभुताई, ओ भय होई जो अभय होई जो, तुम ही डेराई। बोले जो ब्राह्मणों से, संतों से भयभीत रहता है, फिर वो संसार में अभय हो जाता है, उसको किसी का डर नहीं रहता। और हम सम्मान से ही सिर झुका रहे हैं, हम भय से किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। जैसे ही परशुराम जी ने सुना, तो परशुराम जी की बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा था ना, वो हट गया। परशुराम जी को लगा, हो ना हो ये मेरे प्रभु हो। उन्होंने अपने धनुष बाण राम जी को दिए और कहा कि इस बाण को चला के दिखा दो। परशुराम जी को पता था कि राम जी के अलावा, भगवान के अलावा इस बाण को कोई चला नहीं सकता। जैसे ही राम जी ने धनुष बाण हाथ में लिए, तो बाण अपने आप चल गया। परशुराम जी ने कहा, भैया हम तो तुझे इतने दिन से ढो रहे थे, और आज तू बिना चलाए ही चल गया। तब उसने कहा, बोले आप तो केवल अभिमान के लिए मुझे ढो रहे थे, मेरा कभी कोई प्रयोग नहीं किया। आप तो हमेशा फरसे का प्रयोग करते थे, लेकिन आज जब परमात्मा के हाथों से चलने का मौका मिल गया, तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। अरे भैया, जैसे ही बाण चला, तो परशुराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले, मुझे दोनों भाई क्षमा कर दो।
मैंने आपसे बहुत उल्टा सीधा बोला, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, अब मुझे क्षमा